करके बता दीजिएगा क्या हालचाल, क्या हालचाल और पढ़ाई कैसी चल रही है, इस चीज़ के बारे में प्यारे बच्चों बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ एक बच्चा कह रहा है कि भैया है ना, आपसे पढ़ने के बाद ऑफलाइन भी जाने की ज़रूरत है क्या, प्लीज़ बताइए। देखो यार, मैं ये बताता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, उस बुक में कुछ फॉर्मेट है, उस बुक में कुछ डाटा है प्यारे बच्चों, ठीक है। उस डाटा को जो व्यक्ति पढ़ा है, मान लो उस डाटा को मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, बायोलॉजी, मान लो बायोलॉजी में पढ़ा हूँ। अब वो बायोलॉजी मैं अगर जैसे कहते हैं ना शानदार टीचर, ठीक है, मैं अगर ऑफलाइन में पढ़ाऊँ, ऑफलाइन में तो मैं ही पढ़ाऊंगा, जैसा मन आएगा वैसे पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में, ठीक है। कितने बच्चे रहेंगे, लिमिटेड बच्चे रहेंगे, 100 बच्चे मान लो, बैच ज़्यादा बड़ा हो गया तो 300 आ गए, है ना, 300 बच्चे। लेकिन अगर यही व्यक्ति, पर्सन एक ही है, जो डाटा को पढ़ा हुआ, जो जानता है, जो समझता है, एक ही व्यक्ति अगर ऑनलाइन आ गया, ठीक है, तो भी बच्चों को पढ़ा रहा है। और ऑनलाइन में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन में क्या होता है, प्रॉपर वे में पढ़ाना होता है, ठीक है, प्रॉपर वे से चलना होता है, ठीक है। ऑफलाइन में आप किसी दिन क्लास को नहीं लिए, थोड़ा सा पढ़ाए चले गए, नहीं पढ़ाए कोई बात नहीं, मस्ती कर लिए क्लास में बैठ के, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में प्रॉपर वे में पढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको ऑफलाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं भैया, किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया और समझाया जाता है कि अगर आप इसी को ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपके बैकलॉग नहीं लगेंगे, सारा डाटा, सारा नोट्स कंप्लीट करके रखेंगे, तो प्यारे बच्चों आप ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों से आगे होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप क्या होंगे बच्चा, तो ऑफलाइन जो बच्चा पढ़ रहा है उससे आप कई गुना आगे होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। इसलिए तो इसलिए ऑफलाइन जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो अब आज का हम लोग, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, टॉपिक पढ़ते हैं सहगर्भता क्या होती है ना, सहगर्भता। चलो पढ़ाया जाए, एक बार कमेंट आपका ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बताइए, हाँ, सहगर्भता के बारे में पढ़ाया जाए। सहगर्भता जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी, कोई भी मस्ती नहीं करेगा। एक बच्चा कह रहा है सर आप डांस नहीं किए हैं, वेलकम, पगले मार देंगे तुमको, ठीक है ना। प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सहगर्भता, ठीक है, हाँ, है ना। यस भैया, आपसे पढ़ने के बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं भैया, पूरा का पूरा समझ में आ जाता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों, ठीक है। और नो डाउट हमेशा एक एक चीज़ें प्यारे बच्चों समझ में आता रहेगा, ठीक है, हमेशा प्यारे बच्चों एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाते और पढ़ाते रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए, क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा कमेंट करो, कम कर दो बच्चों, ठीक है ना, है ना। अब देखो देखो, सहगर्भता क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है। प्रेगनेंसी, एक चीज़ समझो, पहले एक चीज़ समझो, प्रेगनेंसी होती क्या है ना। ये चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से समझते हुए प्यारे बच्चों चलना। ये यहां पर प्यारे बच्चों है क्या, एंडोमेट्रियम। ये क्या है, ये है गर्भाशय की दीवार। ये क्या है, ये है आपका गर्भाशय, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। अब इस एंडोमेट्रियम में यहां से जो ब्लास्टोसिस्ट आया है, वो यहां पर आकर के ऐसे क्या करेगा, चिपकेगा, ठीक है, चिपकेगा। तो जो गर्भाशय की दीवार होती है, जब ब्लास्टोसिस्ट इस गर्भाशय की अंतः परत से चिपकता है, तो अंतः परत एक पन्नी के माध्यम से उसको ढक लेती है, एक पन्नी बना देती है, उस पन्नी को बोलते हैं कोरियन, ठीक है। उस पन्नी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोरियन। उस कोरियन, ये मान लो इसके अंदर है एमनियन, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है। तो गर्भाशय ने क्या किया, गर्भाशय एक परत के माध्यम से इसको ढक ली, तो गर्भाशय जो परत के माध्यम से ढक रही है उसको बोलते हैं कोरियन। ये तो नामकरण है, बताएंगे आपको। तो सहगर्भता, प्रेगनेंसी बेसिकली होती क्या है, ठीक है। प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो भ्रूण होता है, जो युग्मनज होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, क्या है, ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना, ये पहले था युग्मनज, जाइगोट था, ठीक है। ये जो युग्मनज है जब धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ बढ़ता है तो इंप्लांट हो जाता है, एक जगह पर रुक जाता है, वहीं पर बच्चा बनाने लगता है। इसी जब वो इंप्लांट होता है तो उसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी हो जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रेगनेंसी हो जाना, ठीक है ना। ठीक है भैया, मेरे ऑफलाइन में जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर 10 दिन में खत्म हो गया था जब मैं एब्सेंट था। क्यों, इतना चैप्टर, इतना छोटा चैप्टर है वो, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन के अंदर भाई, ऑफलाइन के अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो यार, है ना, मात्र 2 दिन में कंप्लीट करा सकते हो। लेकिन एक चीज रहती है ना, अगर प्रॉपर वे से पढ़ोगे, है ना, डाटा, अच्छा डाटा लेकर के निकलोगे ना, जब तुम आगे चलो, आगे जाओगे क्लास 12 के बाद, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। और फिर तुम्हें लगेगा कि यार सही पढ़ा था हमने, ठीक है, क्या पढ़ा था, सही पढ़ा था हमने। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों की युग्मनज के गर्भाशय, ठीक है, युग्मनज जो होता है वो गर्भाशय के अंतः स्तर पर, ठीक है, जो हमारा युग्मनज है, युग्मनज बोले तो जाइगोट, ठीक है, युग्मनज, जाइगोट गर्भाशय के कहाँ पे प्यारे बच्चों, तो जाइगोट गर्भाशय के प्यारे बच्चों अंतः स्तर पर, ठीक है, गर्भाशय का अंतः स्तर जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, ठीक है, अंतः स्तर पर, अंतः स्थापित होने के साथ ही, ठीक है, अंतः स्थापित होने के
साथ ही स्त्री में क्या होता है, स्त्री में सहगर्भता होती है। ठीक है, स्त्री में सहगर्भता होती है, यानी कि स्त्री में होता है बेटा जी प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी कब होती है? ठीक है, प्रेगनेंसी कब होती है? तो प्रेगनेंसी होती है जब यहाँ पर ये इम्प्लांट हो गया। कल वीडियो में पढ़ाए थे ना हम लोग की इम्प्लांटेशन के बारे में, कल पढ़ाए थे ना, है ना। तो वही होता है क्या प्यारे बच्चों, इम्प्लांट हो जाना, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण। ठीक है, अंतरोपण बोल दिया इसको, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अंतः स्थापित हो जाना। ये सब एक ही प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो जो सहगर्भता होती है, सहगर्भता के दौरान बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। सहगर्भता के दौरान प्यारे बच्चों एक खास बात होती है, वो होती है कि सहगर्भता के दौरान, ठीक है, सहगर्भता के दौरान ऋतुस्राव, सहगर्भता के दौरान मासिक चक्र या अंडोत्सर्ग जो होता है, या मासिक चक्र या अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो तुमको नहीं, अगर मान लो किसी को प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी बोले तो सहगर्भता हो गया है। ठीक है, यानी कि गर्भधारण हो गया है, पेट में कहते हैं ना, पेट में सॉरी गर्भाशय में बच्चा आ गया है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, जो उसका मासिक चक्र होगा, क्या होगा, जो उसका मासिक चक्र होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर क्या होने लगेगा, फिर वहां पर होने लगेगा प्यारे बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इस सहगर्भता में जो हमारा एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, ठीक है, उस जाइगोट से एम्ब्रियो का क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा, उसका होने लगेगा क्या, डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब इसकी समझ लो, अभी मानव जनन को लेकर के अभी एक पार्ट कितना है, पार्ट 15 है ना, पार्ट 15 है, तो करीब इसके 3-4 लेक्चर भी और पढ़ने होंगे, उसके बाद ही जाकर के चैप्टर हमारा समाप्त होगा। ठीक, कम से कम 4 लेक्चर मान लो। ठीक है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर, है ना। हाँ, भ्रूण का विकास होने लगेगा सर, हाँ बिल्कुल सही। तो क्या होने लगता है, भ्रूण का विकास होने लगता है, मासिक चक्र रुक जाता है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी ठहर जाती है ना, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसका विकास होने लगता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, फिर वो नहीं होती है। ठीक है ना, क्या होता है, फिर वो चीजें नहीं होती है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पे बच्चा चिपक रहा होता है तो अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपरा। ठीक है, अपरा जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, अपरा क्या है। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि जो जाइगोट है, वो जाइगोट एंडोमेट्रियम में आया। ठीक है, जब वो जाइगोट एंडोमेट्रियम में आके जाइगोट एंडोमेट्रियम से चिपकता है, तो एक रस्सी के द्वारा, मतलब एक कुछ चीज के द्वारा वो इस एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ रहता है। क्यों जुड़ा हुआ रहता है, ताकि वो सांस ले सके। क्यों जुड़ा हुआ रहता है, ताकि वो पोषण ले सके, ताकि वो खाना ले सके, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके। इस वजह से वो क्या होता है प्यारे बच्चों, जुड़ा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो जुड़ा होता है, और उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्लेसेंटा। उसी को बोलते हैं क्या, तो उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों अपरा। ठीक है ना। तो अपरा का कार्य क्या होता है, अपरा। ठीक है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या करता है, अपरा क्या करता है, अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करता है, भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, और भ्रूण को प्यारे बच्चों, और भ्रूण को पोषक तत्वों की, ठीक है, और भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। ठीक है, भ्रूण में क्या होता है, भ्रूण में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में क्या करता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी आपूर्ति करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, और प्यारे बच्चों अपरा का क्या काम होता है, अपरा भ्रूण के कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, तो भ्रूण के कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को तथा उत्सर्जी पदार्थ को, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, इनको बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो इनको क्या करता है बेटा जी, तो इनको बाहर निकालने का कार्य करता है कौन, वो करता है आपका प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या कर रहा होता है, इनको शरीर से बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है, बताइए, है ना। ठीक है, ठीक है, देखो अपरा क्या होता है, अपरा प्यारे बच्चों, अपरा एक, ठीक है, एक नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अपरा एक नाभिरज्जु, ठीक है, नाभिरज्जु कहते हैं ना, नाभि, जो नाभि से जुड़ा होता है ना, ऐसे एक ऐसे नली होती है, ऐसे नाभि से जुड़ी होती है नाभि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है ना, अम्बेलिकल कॉर्ड, नाभिरज्जु। ठीक है,
अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अपरा नाभिरज्जु से भ्रूण द्वारा जुड़ा, अपरा एक नाभिरज्जु से भ्रूण में जुड़ा होता है, ठीक है। तो भ्रूण में अपरा किसके द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अपरा कहां से निकलता है, एंडोमेट्रियम से निकला, ठीक है ना। हाँ, इसको सर कट कर दिया जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है। क्या वो क्लास नहीं चल रही क्या? हाँ, क्या दिक्कत हो गई? कमेंट तो आ रहे हैं, ठीक है ना। नाभिरज्जु से जुड़ा होता है जो भ्रूण में पदार्थों का परिवहन करती है, ठीक है। तो क्या करती है, तो भ्रूण में पदार्थों का प्यारे बच्चों परिवहन करती है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है ना, ट्रांसपोर्ट करती है प्यारे बच्चों, वो चाहे ऑक्सीजन हो गई, वो चाहे खाना हो गई, ठीक है। हाँ, उसी टाइम पे प्यारे बच्चों, उसी टाइम पे, जैसे मान लो ये सिर्फ हम एक दीवार बना रहे हैं अब, ठीक है। सिर्फ एक दीवार है ये, किसकी, एंडोमेट्रियम की, है ना। इसी एंडोमेट्रियम में प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, है ना। इसी एंडोमेट्रियम में यहाँ पे इसका है अम्बिलिकल कॉर्ड और ये इसके थ्रू जुड़ा है अपरा। तो ये जो नली है, ये जो जुड़ी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरा। ये क्या है, ये है इसकी एंडोमेट्रियम। अपरा का निर्माण कहाँ से होता है, एंडोमेट्रियम से होता है। ये पूरा एरिया क्या है, ये है प्यारे बच्चों पूरा एरिया गर्भाशय का, ठीक है। ये अपरा आखिरकार एंडोमेट्रियम से निकलता है, शिशु के कहाँ पर जुड़ता है, वो जुड़ता है प्यारे बच्चों नाभिरज्जु में, ठीक है। नाभिरज्जु में, जिसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ काटा जाता है चांद और सूरज जगह से बेबी निकला बिलकना होता है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ सर। अगर अंडाणु प्रत्येक 28 दिन में है तो प्रेग्नेंट होने के बाद नष्ट हो जाता है। अंडाणु कहाँ नष्ट होता है, अंडाणु फिर निकलता ही नहीं है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो अंडाणु जो निकलने की क्रिया होती है, जो ओवुलेशन की क्रिया होती है, वो फिर होती ही नहीं है, ठीक है। ओवुलेशन की क्रिया तब होती है जब तक, ठीक है, हाँ, ठीक है, जब तक प्यारे बच्चों क्या होता है, जब तक उसमें ओवुलेशन की क्रिया तब तक होगी जब तक उसमें प्रेगनेंसी ना हो। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ओवुलेशन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। हाँ सर, प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने पीरियड्स नहीं आता है क्या? हाँ, पूरे 9 महीने पीरियड्स नहीं आता, और 9 महीने के बाद भी पीरियड्स प्यारे बच्चों नहीं आता है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर लिखाए थे, ध्यान करो, सहगर्भता के दौरान मासिक चक्र या अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। तो सहगर्भता 9 महीने के लिए होती है, ठीक है, 9 महीने के लिए। तो 9 महीने तक क्या होता है कि जो आपकी वो होती है प्रेगनेंसी होती है प्यारे बच्चों, वो प्रेगनेंसी बेटा जी बंद होती है ना। ये कह रहा क्यों भैया बंद होती है, ठीक है। अब भैया क्यों भैया, हमें नहीं जानता, ठीक है। बंद हो जाती है भाई, प्रेगनेंसी हो गई, अब अंडाणु निकल के क्या करोगे, अब अंडाणु निकल के क्या करेगा, 50 बार थोड़ी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें जल्दी से प्यारे बच्चों कंफर्म करिए, हम लोग आगे बढ़े, बताइए यहां तक क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा समझ में आया, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा प्यारे बच्चों अंतःस्रावी की तरह कार्य करता है, ठीक है। ए भाई, कॉपी पेस्ट मत करो कमेंट को प्लीज बच्चे, ठीक है, प्लीज कॉपी पेस्ट कमेंट को मत करो, ठीक है। चलिए, प्लेसेंटा क्या करता है, ठीक है। हाँ, प्रेगनेंसी, ए भाई एलसीडी बंद कर दूंगा अभी नहीं तो, ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत दिलाना। चलो यहाँ पे देखो, अब चुपचाप देखो, सिर्फ देखो कि अपरा क्या क्या कार्य करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। अपरा क्या करता है, तो अपरा प्यारे बच्चों, अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है, और अपरा अनेक हार्मोन्स का श्रावण भी करता है, ठीक है। तो अपरा क्या करता है, अपरा अनेक हार्मोन्स का प्यारे बच्चों श्रावण भी करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि ये जो प्लेसेंटा बन रहा है, इस प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन, ठीक है, अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। हाँ, है ना सर, अपरा नहीं, अगर अपरा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, हानि। अगर प्यारे बच्चों, अगर अपरा नहीं होगा, अगर प्लेसेंटा नहीं होगा, तो यहाँ पर जो भ्रूण है, ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे भ्रूण है ना, भ्रूण है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चों एम्ब्रियो है। अगर अपरा नहीं होगा, अगर प्लेसेंटा नहीं होगा, तो ये भ्रूण पोषण कैसे करेगा, इस भ्रूण को खाना कैसे मिलेगा, ये भ्रूण श्वसन कैसे करेगा, ठीक है। ये भ्रूण के शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है, उत्सर्जन कैसे करेगा। अपरा नहीं है तो इसके अंदर परिवहन कैसे होगा, ठीक है। तो इन सभी गतिविधियों को चलाने के लिए प्लेसेंटा होता है, ठीक है।
इन सभी गतिविधियों को चलाने के लिए प्यारे बच्चों प्लेसेंटा होता है। बच्चा लिख रहा है सर आप बहुत क्यूट हो, मुझे लगा लिख रहा हो कि भैया आप बहुत क्यूट है। मतलब क्या ही बोलूं यार। है ना, इन सभी गतिविधियों को चलाने के लिए प्लेसेंटा होता है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया कि नहीं बताइए। ठीक है, डन। हाँ यही होता है, दोबारा से ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ मत लेना, नहीं बेइज्जती हो जाएगी मेरी भाई, है ना। सच्ची में यार लोग बोलेंगे भाई तू किधर से पढ़ता है, अमन सर तेरे को बायोलॉजी पढ़ाता है, समझ ही नहीं आता है क्या, लगता है पढ़ा नहीं पाता हूँ, है ना, ऐसे बोल देगा लोग मेरे को। ठीक है भाई, तो इसलिए मेरी बेइज्जती का सवाल है बच्चे, कम से कम पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। तो अपरा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, है ना भैया, प्रेगनेंसी होने पर सेक्स नहीं करना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो जो ग्लांस पेनिस, जो नर का जो पेनिस होता है वो इससे टकरा सकता है। ठीक है, और इससे अगर टकराने के दौरान क्या हो सकता है, इस भ्रूण को क्या हो सकती है, चोट पहुंच सकती है, और अगर इस भ्रूण को चोट पहुंच गई तो ये भ्रूण प्यारे बच्चों डेथ भी कर सकता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ जाता है। सर आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हमको भूल गए हैं। अरे नहीं भैया, नहीं भूले नहीं है, किसी को नहीं भूले हैं बच्चे। ठीक है, हाँ चलिए, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं कि अपरा द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या किसी को पता है कि अपरा के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बताइए। क्या आप लोग जानते हैं कि अपरा के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बताइए भाई, बताइए। ठीक है, ठीक है, तो पहला हार्मोन जो स्रावित होता है उसको बोलते हैं मानव जरायु, कौन सा, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है प्यारे बच्चों, वो स्रावित होता है मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों ह्यूमन कोरियोनिक, है ना, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है। ठीक है ना। और दूसरा हार्मोन जो स्रावित होता है उसको बोलते हैं मानव अपरा लैक्टोजेन। ठीक है, तो मानव अपरा, सर पार्टी में काला कपड़ा चेहरे पर ढक कर कौन नाच कर रहा था, अरे यार, है ना, तुम भी यहाँ मस्ती चुपचाप पढ़ने आओगे, पढ़ दो, नहीं तुमको भी ढक के काला कपड़ा में फेंक देंगे। हाँ, ठीक है, चलो, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन, है ना। एक बोला कि भैया आप हमेशा हंसते रहते हो, मैंने बोला ठीक है भाई हंसते रहते, तो फिर आपको गुस्सा दिलाने में बड़ा मजा आती है। ठीक है, हाँ तो मजा मत आए ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ सर आपको हमारा कमेंट नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है बच्चे, सबका दिखता है। ठीक है, हाँ बिहार बोर्ड 12 का रिजल्ट निकलना ही, अब निकलने वाला है पगलू, है ना, है ना, अब निकलने वाला है। ठीक है, चलो, हाँ देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HCG, क्या बोलते हैं, HCG, इसको बोलते हैं HPL। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा, और आपका हो गया क्या, लैक्टोजन। ठीक है, और यहाँ से दो हार्मोन्स और निकलते हैं प्यारे बच्चों, दो हार्मोन्स और निकलते हैं जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये हार्मोन्स प्यारे बच्चों क्या होते हैं, निकलते हैं किसके द्वारा, बाई प्लेसेंटा, बाई अपरा के द्वारा। ठीक है, हाँ सर आप कोई और क्वेश्चन नहीं पढ़ाइएगा सर, खाली है ना, खाली बच्चा नाम के लिए क्वेश्चन पूछता है सर, अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ ठीक है चलिए, नाम तो नहीं लेंगे भैया, ठीक है डन। हाँ HPL सर, ठीक है, हाँ सर नाड़ा क्या होता है, नाड़ा वही होता है, प्लेसेंटा को ही बोलते हैं भाई, ठीक है, प्लेसेंटा को ही बोलते हैं। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो HCL होता है और HPL, ठीक है, HCL और HPL अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स रिलैक्सिन स्त्री में केवल सहगर्भता के स्थिति में ही उत्पादित होता है। ठीक है, यहाँ से एक हार्मोन्स निकलता है रिलैक्सिन, जो रिलैक्सिन निकलता है प्यारे बच्चों, वो रिलैक्सिन हार्मोन्स स्त्री की सहगर्भता के दौरान ही प्यारे बच्चों निकलता है। ठीक है, ठीक है, बताइए क्या होता है प्यारे बच्चों की सहगर्भता के समय माता के रुधिर में, कब प्यारे बच्चों, तो सहगर्भता के समय, ठीक है, जब गर्भधारण होता है उस समय, सहगर्भता के समय माता के, ठीक है, रुधिर में, किसके, मदर के, जैसे मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो जब उसको सहगर्भता हो गई प्यारे बच्चों, तो सहगर्भता के समय माता के रुधिर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की मात्रा क्या होती है, कई गुना प्यारे बच्चों बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी रुधिर में एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन प्यारे बच्चों, ठीक है, कार्टिसोल हो गया, है ना, और थायरॉक्सिन हो गया, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन आदि की मात्रा क्या होती है, आदि की मात्रा
कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, पहले हम आपको प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, पहले प्लेसेंटा के बारे में, इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, जर्म लेयर के बारे में पढ़ाएंगे, फिर जो है पार्चुरेशन के बारे में, फिर लैक्टेशन के बारे में पढ़ा करके चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए भैया, चलिए, केला खा के पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, उससे खांसी आती है शायद, है ना, इस वजह से। ठीक है, हाँ भैया, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा? अब जैसे आपसे पूछ लिया शॉर्ट में कि बताओ अपरा के कार्य बताओ, यही पूछेगा। ठीक है, अपरा के कार्य। ठीक है, अपरा के कार्य प्यारे बच्चों, यहीं से जो क्वेश्चन बनेगा वो बेसिकली यही बन सकता है कि अपरा के कार्य बताइए। ठीक है, अब हम लोग इसका बनाएंगे इमेज, और पूरे इमेज के माध्यम से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसको समझेंगे। लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहां पर है आपका क्या, यहां पर है, इसको तो आप लोग जानते हो, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चों जाइगो, वो अंडाणु आया, यहाँ पे शुक्राणु आया, आपस में मिला, युग्मनज बना। ठीक है, इस युग्मनज में विदलन हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं कि पूरा कमेंट मत भरिए। ठीक है, हाँ 12th का रिजल्ट आ गया है, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, रिलैक्सिन भी साबित करता है प्यारे बच्चों, रिलैक्सिन बोला तो हूँ मैं। ठीक है, रिलैक्सिन भी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा प्यारे बच्चों, धीरे धीरे यही एम्ब्रियो क्या होगा, अपने आप को बड़ा करेगा। क्या करेगा? यही प्यारे बच्चों अपने आप को क्या करेगा, बड़ा करेगा, वृद्धि करेगा। कोशिकाएं लगातार उसमें बढ़ रही होती हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा होता है, और फिर वो धीरे से आकर के प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ से कोरियोनिक विलाई जो है वो होता है, प्लेसेंटा के थ्रू चिपक जाता है, और फिर इससे कवर से ढक लेता है। ठीक है, कवर ढक लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ से जो चिपका हुआ होता है प्लेसेंटा से, वो सॉरी भ्रूण को, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों अपरा। ठीक है, अब इस अपरा के पास पहले से कवरिंग रहती है। अपरा के पास क्या होती है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करो, इसको और बड़ा करिए प्यारे बच्चों, तभी समझ में आएगा। ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से जिससे जुड़ा हुआ इसको बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बेलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ध्यान से देखो, इसके पास भी एक प्यारे बच्चों कवर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी कवर हो गई, यहाँ पर 2 कवर होती हैं। ठीक है, एक कवर जो अंडाशय की जो सॉरी गर्भाशय की जो दीवार है, ठीक है, गर्भाशय की जो दीवार है, वो दीवार जो बनाती है उस अंडाशय की कवर को बोलते हैं प्यारे बच्चों कोरियन। तो ये जो बाहर की जो दीवार कवर बना रही है, इसको बोलते हैं कोरियन। ठीक है, इसकी कवर को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, तो इसकी कवर को बोलते हैं कोरियन। ठीक है, हाँ, बच्चों को भोजन कैसे जाता है, बच्चों को भोजन ब्लड के माध्यम से जाता है। ठीक है, इस कोरियन के अंदर की जो कवर होती है, बताओ बाहर की कवर समझ में आया? बाहर की कवर प्यारे बच्चों समझ में आया? जल्दी से बताओ, बाहर की कवर को बोलते हैं कोरियन। ठीक है, और अंदर की कवर को बोलते हैं प्यारे बच्चों एमनियन। ठीक है, और इसी अंदर, इस एमनियन के अंदर ही ये जो प्लेसेंटा वो होता है, एम्ब्रियो होता है, ये तैर रहा होता है। क्या रहा होता है? तो ये तैर रहा होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है प्यारे बच्चों, तो ये तैर रहा होता है। ठीक है, और ये तैर रहा होता है एक कैविटी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। हिंदी से उसको बोलते हैं अमनियोटिक द्रव्य। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव्य। ठीक है, हाँ, एम्ब्रियो बच्चा किस मशीन से देखते हैं भैया? हाँ, जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड उसी के द्वारा देखा जाता है प्यारे बच्चों। जैसे इसके अंदर नर है या मादा है। ठीक है, इसके अंदर नर है या मादा है, उसको कैसे चेक किया जाता है ये बताते हैं, ये मेन है। ठीक है, और जानना चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है, क्या पता कल के तुम लोगों में से कोई एमबीबीएस हो, है ना, क्या पता कल के तुम लोगों में से कोई व्यक्ति एमबीबीएस बन जाए। ठीक है ना। अंदर क्या है, अंदर प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है जिसको बोलते हैं भ्रूण है।
ठीक है, भ्रूण है, और यहाँ पे अंदर के सारे नाम नॉमेनक्लेचर आपके क्लियर हो गए। ठीक है, ये यूट्रस की वॉल है, यूट्रस वॉल जिसको बोलते हैं क्या, गर्भाशय की भित्ति है। ठीक, यूट्रस वॉल है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। और यहाँ पर कैरियन के पास पास छोटे छोटे विलाई होते हैं जो इससे टिके हुए होते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। उस विलाई को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों कोरियोनिक विलाई। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये है कोरियोनिक विलाई प्लेसेंटा। ठीक है, मान लो जैसे ये है, देखो ये है ना, मान लो जैसे ये है, तो ये देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ है किससे, एंडोस्पर्म, वो सॉरी एंडोमेट्रियम से। ये जो ये दिख रहा है ना, ये जुड़ा हुआ, तो इस भाग को हमने क्या बोला, यही भाग हमारा ये वाला मान लो एम्ब्रियो है, ये क्या है, एम्ब्रियो है, तो ये क्या है, ये आपका है प्लेसेंटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये है प्लेसेंटा, है ना। और एम्ब्रियो के प्लेसेंटा किस भाग से जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु से। अपना नाभि रज्जु ऐसे चेक करो, यहाँ पर है पेट के पास, चेक करो ऐसे ऐसे करो, नाभि रज्जु मिलेगा। ठीक है, वहां से प्यारे बच्चों क्या होता है, जुड़ा होता है। फिर धीरे धीरे इसको इसी क्या है, इसी एम्बिलिकल सॉरी प्लेसेंटा से, इसी प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलता रहता है। मान लो ये पोषण देने वाली मशीन है, इसी से उसको ये पोषण दे रही है, मतलब उसकी माँ है, मदर। ठीक है, मदर उसको पोषण दे रही है, और ये बाबू धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। एम्ब्रियो का धीरे धीरे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए भैया, फिर एम्ब्रियो ऐसे ऐसे निकलते हुए ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, कब आता है, 9 महीने के बाद। ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई, बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे उछल कूदता रहता है यहाँ, फिर बड़ा आता है 9 महीने के बाद बिल्कुल छोटा सा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, 1 साल 2 साल 15 साल, फिर हो जाता है 20 साल, फिर तुम लोग जैसे बड़ा लड़का हो जाता है, लड़की भी बन जाता है ना। यहीं से तो सबका जन्म हुआ है, यहीं से आपकी मदर का जन्म हुआ है, यहीं से आपका जन्म हुआ है, और यहीं से प्यारे बच्चों, आपके प्यारे प्यारे बच्चों का भी जन्म होगा। ठीक है ना, यहीं से। ठीक है, अरे यार जान गए क्या, ठीक है, ठीक है, चलो बड़ा हो रहा है, हाँ सही कह रहा हूँ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जाइगोट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, देखो ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अरे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, जैसे वी को भी बोलते हैं तो बड़ा बोलते हैं, बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, देखो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसके पैर वैर भी बन जाएंगे, हाथ बन जाएंगे, आँख वाँख बन जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रसव के द्वारा वजाइना के रास्ते क्या हो रहा है, बाहर निकल जाएगा। पीछे कौन बोल रहा है, पीछे आपके अनिल सर बोल रहे हैं, मैथ जो पढ़ाते हैं, है ना। मैथ तो इनको मन लगता नहीं, तो बोलते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेली अभी बायोलॉजी की क्लास लेते हैं। अच्छा आप कभी, अरे यार पागल लड़के, तुम लोग तो मेरे ऊपर ही मार देते हो जब देखो तब, है फिर बदमाशी, है ना, फिर बदमाशी, फिर गंदी बात। चलो, तो ये होता है प्यारे बच्चों क्या, प्लेसेंटा यानी कि अपरा का कार्य। ठीक है, तो फाइनली प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पीछे से कौन बोल रहा है, सामने आइए, हिम्मत है तो। ठीक है ना, समझ रहे ना, और हिम्मत नहीं हो सकती किसी की आने की। ठीक है, समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, क्योंकि हम है ना। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन ही कर रहा है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन ही कर रहा है, समसूत्री विभाजन ही कर रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ भैया भाई तुम लोग भी ना बदतमीजी शुरू। ठीक है, चलो, अब अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है तो इससे क्वेश्चन बता दो, बता देते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन जो भी है बताओ, जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल तगड़े क्वेश्चन। और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, कल शायद क्लासेस बंद रहेंगी, है ना, कल तो होली है ना भाई, हाँ है ना। चलिए भाई, तो क्वेश्चन एक आपका जेन्युइन होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में प्यारे बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ठीक है, हाँ सर, कहा जाता है कि बच्चा का निर्माण होता है उस टाइम ही पता चलता है जब बच्चा लड़की है या लड़का। हाँ बिल्कुल, देखो भूल गया था मैं। ठीक है, यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये एमनियोटिक फ्लूइड यही होता है मेन काम का। ठीक है, तो इंजेक्शन की मदद से क्या किया जाता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। क्योंकि इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड में हमको XX क्रोमोसोम मिले तो क्या होगा बताओ। अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड में हमें XY क्रोमोसोम मिले तो क्या होगा। ठीक है, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में लैब में ले जाया जाता है, लैब में, और इस एमनियोटिक फ्लूइड से जो है क्या किया जाता है, जांच किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और पता किया जाता है अगर XX है तो गर्भ में पल रहा लड़की है, फीमेल है। ठीक है, और अगर XY है तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है। क्या है, तो गर्भ में पल रहा बच्चा प्यारे बच्चों क्या है, लड़का है। तो इसी प्रोसेस के द्वारा इसको चेक किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये जो प्रोसेस कहलाता है चेक करने की, उसको बोलते हैं एमनियोसेंटिसिस, है ना, वो प्यारे बच्चों प्रक्रिया कहलाती है एमनियोसेंटिसिस की। ठीक है, तो एमनियोसेंटिसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, पता कराया जाता है। डीएनए कहाँ होता है सर, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वेयर इज फाउंड इन डीएनए, तो डीएनए प्यारे बच्चों कोशिका के केंद्रक में होता है। कहां पर, कोशिका के केंद्रक में होता है। तो गुणसूत्र जो है शुक्राणु का जब केंद्रक पढ़े थे, ठीक है,
शुक्राणु का जब केंद्रक पढ़े थे तो उसी केंद्रक में होता है डीएनए। अंडाणु के जो अंदर केंद्रक होता है उसी केंद्रक के अंदर होता है क्या, तो उसी केंद्रक के अंदर होता है प्यारे बच्चों डीएनए। ठीक है, कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, कमेंट कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा भाई तुरंत मैं भी इसको। ठीक है, इसकी वजह से किसी का कमेंट नहीं देख पाती सर, लड़की होती है तो मार देते हैं। हाँ, पहले लोग करते थे ना, अब तो जन्म दे देते हैं। ठीक है, अब तो इसमें कानून आ गया है ना, इस पर लॉ आ गया है कि आप ऐसे अब है ना बच्चों की जांच नहीं करवा सकते हैं, लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिंग परीक्षण क्या है, कानूनी अपराध है। ठीक है, लिंग परीक्षण करवाना, ठीक है, लिंग परीक्षण करवाना कानूनी अपराध है। ठीक है, तो लिंग परीक्षण करवाना क्या होता है बच्चों, वो होता है कानूनी अपराध है। ठीक है, हाँ सर आपसे पढ़कर दिल गदगद हो जाता है। अच्छा ऐसा क्या भाई, ठीक है। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद दोबारा अंडाणु कब बनेगा, तो प्रेगनेंसी जैसे प्रेगनेंसी हो गई फिर प्रसव होगा, पार्चुरेशन के दौरान जब वो बाहर निकल जाएगा उसके बाद अंडाणु बनेगा। ठीक है, फीटस क्या है, अरे यार पागल लड़के, फीटस तो इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो। पहले ये भ्रूण था, ठीक है, भ्रूण के बाद अब ये फीटस बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब ये प्यारे बच्चों फीटस बन गया। ठीक है, हाँ सर डायग्राम बनाया है क्या, ठीक है। हाँ ठीक है, अपरा रासांकुर प्लेसेंटा विलाई। ठीक है, अपरा रासांकुर वहीं पे पाए जाते हैं भाई, यहीं पे रासांकुर जो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए है ना। हाँ सर डायग्राम प्यारे बच्चों बना लिया करो, डायग्राम बनाना सीखो धीरे धीरे। ठीक है, और हमारे साथ डायग्राम बनाना सीखो ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए कल क्लास बंद रहेगी क्या, कल का कुछ इन्फॉर्मेशन है ना। लिंग परीक्षण नहीं होता, वही होता भी है। अच्छा भैया जहाँ लिखा रहता है लिंग परीक्षण वहाँ होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं होता क्योंकि उसको बंद किया जाता है। ठीक है, और क्लासेस अब आपकी आज से क्लासेस बंद रहेंगी है ना, आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पता ही है। ठीक है, और तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, आपसे मुलाकात होगी होली के बाद और इस रंगों के त्यौहार में। ठीक है, इस खुशियों के त्यौहार में होली में आप सभी लोग खूब एंजॉय करिएगा, मस्ती करिएगा, अपने दोस्तों से मिलिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और अपने घर वालों के साथ, अपने आसपास, अपने प्रकृति के साथ, आसपास के जानवरों के साथ, इंसानों के साथ प्रेम व्यवहार से रहिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको लोग तभी जो है प्रेम देंगे, आपको लोग तभी प्यार करेंगे जब आप लोगों को प्यार करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि आप प्यार करना सीखिए। ठीक है, अपने से और भी लोगों से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और इस होली में खूब है ना मन लगा करके होली खेलिएगा, और हमारी तरफ से भी थोड़े से रंग प्यारे बच्चों आप सभी लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों अब चलें फिर, अब हम जाएँ, लगा लीजिएगा हमारी तरफ से भी, ऐसे उठा के ऐसे कर लीजिएगा कि है ना अमन भैया की तरफ से। ठीक है, डन, फिर ऐसे करके फोटो खींच के भेज देना हमारे पास। ठीक है, कि भैया आपकी तरफ से। ठीक है, चलिए हाँ हैप्पी होली इन एडवांस, हैप्पी होली बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक प्यारे बच्चों। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिएगा और अपनी पढ़ाई को मत भूल जाइएगा इस होली के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।